Dear students, this video class is only solutions of quadratic equations from NCERT books, exercise 4.3, question number 6 to 11. Okay, start this question. Question number 7, difference of squares of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the large number. Find the two numbers. First of all, find the quadratic equation. Means form the quadratic equation according to this question. देखो, let the large number be x and the square of smaller number will be 8x. देखो यहाँ पे बोल दिया the square of the smaller number is 8 times the large number. So 8 times the large number, 8 into x. Then square of x equal to x square, and then 80 cube. देखो x square minus 8x square of two numbers is 180. ठीक है ना, a small square का नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर एंड डिफरेंस माइनस दिस इज इक्वल टू 180. एंड देन एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0. इसको लेफ्ट हैंड लेकर आएगा. इसके बाद हम मिडिल टर्म फैक्टर कर दिया. ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड में कर दिया. 180 इंटू 10, 180 माइनस 10 करोगे जब 180 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 8. यही रूल हम फॉलो कर लिया. इसके बाद हमको कॉमन ले लिया. कॉमन देखो यहाँ पे x माइनस 18 एंड प्लस 10 कॉमन आएगा, x माइनस 18 हेयर, एंड यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए. सो एज सेम के कारण x माइनस 18 हम यहाँ पे लिख लिया. नेक्स्ट देखो, इसके बाद हम क्या किया, x माइनस 18 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0. सो देयर फोर x इक्वल टू 18, x इक्वल टू माइनस 10. यहाँ पे देखो नंबर कभी निगेटिव नहीं होगा. यदि होगा सो x कैन नॉट बी निगेटिव, x इज लार्ज नंबर. कारण वो लार्ज नंबर 18 है, दोनों को इसको एक्सेप्ट करते हैं, x इक्वल टू 18 ले. x 18 होने के कारण देखो x 18 द लार्ज नंबर इक्वल टू 18. टेक द एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर 8 इंटू 18 हो जाएगा. 8 इंटू 18 मैंने 8x दिया. सो देयरफॉर देखो द स्मॉलर नंबर इक्वल टू प्लस माइनस कोई भी चीज़ हम लोग को इक्वेशन हम लोग प्लस माइनस रूट 8 इंटू इसको जब सिंप्लाई करोगे प्लस माइनस 12 आ गए. देखो हेंस द लार्ज नंबर 18 एंड द स्मॉलर नंबर 12. अगेन देखो, और द लार्ज नंबर 18 एंड प्लस माइनस 12 लिखा तो 18 हो गया एंड द स्मॉलर नंबर माइनस 12. ओके, दिस इज द आंसर. अगर तुम लोग को वन टाइम से एक बार वीडियो को नोट कर लो बेटा. ठीक है ना, पॉज लिखो. The question number 8. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Okay, so first of all, form the quadratic equation by this condition. Okay, let the speed of a train be x km per hour. And time in 360 किलोमीटर will be देखो 360 by x. ठीक है ना, द स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. एक हम लोग को मालूम है नोन. तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. स्पीड नीचे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा. तो नाउ देखो, नाउ स्पीड ऑफ ए ट्रेन देखो x किलोमीटर मोर कर रहे हैं. यहाँ पे देखो 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो यहाँ पे प्लस हो गया, ये बढ़ गया. देखो यहाँ पे टाइम इन 360 किलोमीटर 360 बाय ओके स्पीड से डिवाइडेड करोगे तो टाइम आ जाएगा. दिस इज द आवर. तब इनका टाइम किंतु कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ देगा, टाइम कम होगा. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार लेस हो जाएगा. देखो 360 माइनस 365 प्लस ए वाला आ गया, ये माइनस कर दो लेस 1 एंड दिस इज देखो सिंप्लीफाई करो x इंटू एलसीएम एंड देन इक्वल टू 1. ठीक है ना बेटा. इसके बाद आफ्टर दैट देखो इसको हम लोग क्या किया, यहाँ पे 360 कॉमन ले, x प्लस 5 माइनस एक्स एंड x इंटू एक्स प्लस इंटू दिस इज द एलसीएम एंड मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा है. यहाँ पे देखो x कैंसिल हो गया, प्लस x एंड माइनस x कैंसिल. ठीक है ना, कैंसिल कर दे. इसके बाद मल्टीप्लाई देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड देन इक्वल टू मल्टीप्लाई. एंड देन देखो एक्स स्क्वायर इक्वल 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0. एंड हेयर देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड यूज करो फार्मूला. हेयर x इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू माइनस 1800.
So x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. This is the simplification minus 5x into इतना then देखो माइनस 5 प्लस माइनस 7 एंड 7225 को यदि हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करोगे 85 आएगा ओके बाई 2 एंड देन एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा तो कौन सा आंसर आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस 5 प्लस इसको प्लस ले लो 85 बाई 2 एंड 80 एंड 4 ताहले एक्स का वैल्यू तुम्हारा 40 होगा द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर सो दिस इज द आंसर अगेन आई विल पॉज द वीडियो ओके pause this video. Question number 9 देखो 2 water taps together can fill a tank in 9 hole 3 by 8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tanks separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. ठीक है ना इसमें क्या होगा let the tap of larger diameter can fill the tank be x hours. Okay. Next देखो and the tap of smaller diameter can fill the tank will be x plus 10 hours. 10 hours यहाँ पे देखो उसका लेस वाला तो गेटर को यहाँ पे स्मॉलर को उतना टाइम ज़्यादा लग जाएगा उनका टाइम कम लगे तो इनका टाइम स्मॉलर में टाइम कम ज़्यादा लगे इसलिए x plus 10 hours हो गया. So tap of large diameter can fill the tank in 1 hour by 1 by x. देखो पूरा टैंक भरने के लिए x आवर टाइम लगे तो तुमको 1 आवर में कितना कम होगा 1 by x of the tank. Okay, part of the tank. The tap smaller ठीक उसी टाइप का है 1 by x plus 10 part of the. The tap together fill करोगे दोनों मिल के देखो this plus this हो जाएगा यहाँ पे and what and given देखो 9 और 3 by टोटल भरने के 750 आवर्स आ जाएगा. The total taps देखो together can fill the tank in 1 hour equal to 8 by जैसे इसको देखो पूरा टैंक भरने के लिए तो 1 पार्ट को भरने के लिए 1 आवर में कम जाएगा इसलिए 8 by 75 उल्टा रेसिप्रोकल द टैंक का से 80 की देखो x by 1 by x plus 1 by x plus 10 equal to 8 divided by 75 देन देखो यहाँ पे सिंपल x इंटू एल सेम हो जाएगा x प्लस 10 डिवाइड x एंड x प्लस x हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल 10 डिवाइडेड बाय x इंटू ए वाला यहाँ पे 2x हो जाएगा देखो 2x प्लस 10 और इसको सर मल्टीप्लाई करके तो x का 10x प्लस 1 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखो 2 इंटू यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया x प्लस मल्टीप्लाई होने के 2 कॉमन ले एंड देन 2 को काट दिया इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इतना मिल जाएगा अरेंज करके देखो आगे यहाँ पे 7 माइनस आ जाएगा माइनस 75x आ गया इसके बाद देखो 4x इसका माइनस 35x माइनस 375 तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड में इसको हम लोग को सॉल्व कर ले 4x माइनस 60 एंड 25 इसको तो यहाँ पे देखो माइनस 60x माइनस 25 दैट इज इक्वल टू माइनस 35x यहाँ पे 4x कॉमन लगे x माइनस 15 एंड प्लस 25 कॉमन ले लिया यहाँ पे 25 x माइनस 15 यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए फैक्टराइजेशन में ध्यान में रखोगे ये दोनों सेम फैक्टर होना चाहिए कॉमन आ गया तो 4x प्लस 25 इक्वल टू 0 एंड दैट इज इक्वल टू देखो x माइनस 55 और 4x प्लस 20 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू माइनस 25 यहाँ पे प्लेस नहीं है यहाँ पे कर देखो x कैन नॉट बी निगेटिव ये निगेटिव नहीं होगा क्योंकि टाइम कभी निगेटिव नहीं होता है x इक्वल टू 15 निगेटिव और देखो यहाँ पे फ्रैक्शन भी आएगा फ्रैक्शन भी नहीं फ्रैक्शन होता था लेकिन निगेटिव के कारण नहीं हो रहा therefore the x equal to 15 this is the tap of the larger diameter can fill separately 15 hours and the tap of the smaller diameter can fill the tank separately 15 plus 10 equal to 25 hours. स्मॉलर टैंक के लिए टाइम लगे 25 सर ग्रेटर डायमीटर के लिए टाइम लग रहा है 15 आवर्स ओके अगेन पॉज कर ले वीडियो को तुम लोग pause the video note down on copy देखो क्वेश्चन नंबर 10 an express train takes 1 hour less than a passenger train दो गो ट्रेन उनका टाइम के डिफरेंस करो 1 आवर लेस एंड कम लग रहा है एक्सपेंस रेट कम लग रहा है पैसेंजर को 1 आवर ज़्यादा लगेगा दी ट्रैवल 132 किलोमीटर्स द मैसूर टू बेंगलोर तो यही डिफरेंस लोग का टाइम का हम लोग को निकाले टेकिंग इन टू द कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट एन इंटरमीडिएट स्टेशन अंदर में जो उसको टाइम का हम लोग का इग्नोर कर रहे हैं इफ द
एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस, सेम स्पीड में जा रहा ट्रेन, इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। ओके, दिस में पैसेंजर ट्रेन में ज़्यादा 11 किलोमीटर पर आवर में वो जा रहा है ट्रेन का स्पीड। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। तो यहाँ पे लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन भी x किलोमीटर, ठीक है ना। तो x किलोमीटर पैसेंजर था, तुम्हारा एक्सप्रेस ट्रेन का तुम्हारा मोर हो जाएगा 11 यहाँ पे, इसीलिए इसमें हम लोग का ऐड कर दो। द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन विल बी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखो 11 किलोमीटर पर आवर मोर, तो इसका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इनका टाइम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो पैसेंजर ट्रेन टेकन द टाइम 1 किलोमीटर, 130 जो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड दैट इज इक्वल टू टाइम, आवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो द एक्सप्रेस ट्रेन, for the express train the time taken in the 130 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस जाएगा 130 बाई एक्स प्लस 11 आवर। दिस इज द टू टाइम आ गए दोनों ट्रेन पे। इसका 80 की देखो 132 एक्स माइनस 130 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो 1 आवर लेस बोल दे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई 130 कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक्स इंटू एल प्लस 1 माइनस एक्स कैंसिल कर दिया, एक्स इंटू दिस इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1, एक्स इंटू एक्स प्लस 11 इक्वल टू एल सेम ऑफ द एक्स एंड एक्स प्लस 11। एंड देन देखो यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल एंड 32 एंड 11 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स इक्वल टू 1452। ओके, देन यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर फिर 32, इसमें हम लोग का फैक्टराइजेशन मेथड में इसको हम लोग को सॉल्व कर लिया। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 33 एंड 4 देन इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे कॉमन ले दे, एक्स कॉमन ले ले, एक्स प्लस 44 माइनस 30 कॉमन, एक्स प्लस 44 इक्वल टू 0। देन देखो यहाँ पे देखो एक्स प्लस 44 माइनस 30 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो एक्स प्लस 44 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 33 इक्वल टू 0। देन एक एक्स इक्वल टू माइनस 44 एंड एक्स इक्वल टू 33। यहाँ पे देखो एक्स का भी निगेटिव नहीं होगा, कैन नॉट बी निगेटिव, सो एक्स इक्वल टू 33 इज दिस द करेक्ट आंसर। एंड द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन देखो यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू 33 प्लस 11 दैट इज इक्वल 44 किलोमीटर पर, दैट इज आंसर। अगेन यू विल पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके, okay, so in the last question in this exercise 11, sum of the areas of two square is 468 meters square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of the two squares. इसमें भी हम लोग का इक्वेशन फॉर्म करने, देखो लेट द साइड ऑफ द बिगर स्क्वायर टू बी एक्स, देयर द टू स्क्वायर। देखो यहाँ पे देखो दो गो स्क्वायर, हम एक स्मॉलर स्क्वायर ले लिया एंड एक तुम्हारा बिगर स्क्वायर ले लिया, दो टाइप का स्क्वायर हमको है, ठीक है ना। बिगर स्क्वायर का हम ले लिया एक्स, सबको एक्स, देखो ए भी एक्स एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विल बी 4x, ये 4x आ गया। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ 4x माइनस 20, दोनों को शाम करके देखो 24। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन रीड करोगे, द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर देखो 4x माइनस 25 मैंने इस पेरीमीटर जी तुम्हारा 4 से डिवाइड करो, इनका साइड आ गया। साइड यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया, तो x माइनस 6 आएगा, x 4 यहाँ पे काट दे रहे। द एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर देखो साइड इंटू साइड मैंने एक्स स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मीटर रहेगा, एंड एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर मैंने एक्स माइनस 6 से होल स्क्वायर, मैंने एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6, साइड इंटू साइड ए वाला फॉर्मूला यूज कर दिया। नेक्स्ट देखो 82, दोनों का देखो साम करोगे, यहाँ पे बोलो साम ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल 468, दिस इज द कंडीशन। ओके, देन देखो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लेकर ए इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसके बाद 460 का हम इधर का 68 का हम अरेंज किया था, माइनस 2x माइनस 20 400 इक्वल टू 0। देन इक्वल टू देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0 एंड डिवाइडेड देखो बोथ साइड्स बाई 2। यहाँ पे क्या एक्स का यहाँ पे 2 से हम डिविजिबल करो तीनों साइड को, ये मिल गया था, तो एक्स का माइनस 18 इक्वल टू 12 एक्स माइनस 200, इसमें हम फैक्टराइजेशन कर लिया, 18 इंटू 12 इक्वल टू 216 एंड देन देखो एक्स इंटू एक्स माइनस 8 यहाँ कॉमन ले एंड बोथ एक्स माइनस 8, यहाँ पे दोनों सेम फैक्टर होना चाहिए, ये कॉमन है एक्स प्लस 2, यहाँ पे देखो एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 12 इक्वल 0, एक्स इक्वल 18 और एक्स माइनस 12, दैट इज एक्स निगेटिव
cannot be negative, okay? So x equal to 18. This side of the bigger square equal to 18 meter, and the side of the smaller square 18 minus 6 equal to 6 and 12 meter. That is equal to answer. ठीक है बेटा, इसका आंसर आ जाएगा साइड.